हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स 1 BP 103T, जिसका हमारा कोड है अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस। हम PCI के अकॉर्डिंग हमारा ये सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का, जो कि हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट हमारा, जैसे आप यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फाइव हो गया। तो हमारे फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम पूरा इतना यूनिट पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट का हमारा क्या सिलेबस है। ऐसे करके हम सारा एक पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। तुम्हारी एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है उसका, यानी पीछे का कहानी क्या है। तो फार्मास्यूटिक्स का पीछे का कहानी क्या है हम उसको देखेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी, तो जैसे इसका हेडिंग यही है मेरा, हिस्टोरी ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे इंडस्ट्री में क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती हैं, एजुकेशन, यानी ये तीन चीज़ हमारे फार्मास्यूटिक्स के करियर के लिए क्या चीज़ें होती है वो हमें एक इजी वे से हम देखेंगे समझेंगे। फार्माकोपियास, फार्माकोपियास क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन टू IP BP USP एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये हमारा सिलेबस है। तो फार्माकोपिया का डिफिनीशन क्या होता है, IP का क्या होता है, BP क्या होता है, USP क्या होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो हमारे और भी कई सारे जो फार्माकोपिया हमारी एक होती है बुक, आपको सही से बताऊँ, एक होती है बुक होती है जिस बुक में हमारा एक प्रॉपर तरीके से पूरे फुल पॉइंट जिसे बोलते हैं पूरी कहानी लिखी हुई है फार्मेसी। जो हमारा एक फार्मेसी की कहानी है ना, सारा चीज़ें उसमें लिखी गई हुई है। आप ऐसे समझ सकते हैं हम कैसे दवा बनाएंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे हमारा प्रोसेस क्या है, जो हमारी चीज़ें लिमिट होती है, सारा चीज़ IP BP में है। डोजेस फार्म देखेंगे, और डोजेस फार्म क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन टू डोजेस फार्म्स, जैसे डोजेस फार्म की बात करते हैं, जैसे हम लिक्विड ले सकते हैं, टैबलेट, सेमी सॉलिड यानी कि आइंटमेंट। तो ये सब चीज़ें हमारी होती है एक सॉलिड डोजेस फार्म, यानी ये हमारी एक डोजेस फार्म होती है। हम डोजेस फार्म की बात करते हैं, ना कि किसी किसी एक पॉइंट की बात करते हैं। डोजेस फार्म भी हमारे कई तरह से होते हैं, ठीक है। अगर डोजेस फार्म को देखा जाए, डोजेस फार्म भी हमारे कई तरह से हो सकते हैं दोस्तों। तो हम जैसे कि टैबलेट हो गया, टैबलेट, लिक्विड हो गया, लिक्विड, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट, सिरप और कई सारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे डोजेज फार्म पे, यानी कि डोजेज फार्म आप बोल सकते हो हमारे जो बॉडी के लिए सूटेबल होता है, यानी जो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल होता है वही होता है हमारे डोजेज फार्म। तो ये सब चीज़ें चेक करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन क्या, प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिसे हम नहीं ले सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के सलाह से। तो वो डॉक्टर की सलाह की बहुत ज़रूरी है, तो हो जाती है हमारी प्रिस्क्रिप्शन। तो डिफिनीसन देखेंगे, डिफिनीसन क्या हो गया। अभी तो मैं आपको एक सिलेबस बता रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ कि सिलेबस में क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ हमारा सिलेबस में हो गया। इसका एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट वीडियो में आपको बना के अपलोड करूँगा। डिफिनीसन पार्ट्स ऑफ, यानी डिफिनीसन क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कितने तरह से हमारे प्रिस्क्रिप्शन हम ले सकते हैं। हैंडलिंग, कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कर सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ हो सकती, तो एरर एंड प्रिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें हो गई हमारा यूनिट फर्स्ट में। एक और आता है यूनिट फर्स्ट में पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें बताता है कि पोसो यानी कि हाउ मच, और पोलॉजी मतलब साइंस, यानी हमें कितना ड्रग या सब्सटेंस या मालिक्यूल्स या कंपोनेंट लेना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, क्या क्या सूटेबल होती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। यानी अगर हम पोसोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, पोसोलॉजी में लिखा हूँ, पोसोलॉजी की बात अगर करता हूँ, पोसो प्लस लॉजी। पोसो यानी हाउ मच ड्रग्स प्लस लॉजी साइंस, हमें ड्रग को कितना लेना है, हमारा साइंस से क्या कहता है, ठीक है। साइंस आप ड्रग्स बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, हमारे ड्रग्स से सब चीज़ें होती है दोस्तों। कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, वेट एंड मेजर्स, empirical metric system, calculation involving percentage solution, alligation,
प्रूफ स्प्रिट एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या होता है कि हम देखते हैं उसके वेट क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं। इम्पेरिकल होता है जैसे कि आप बात कर सकते हो मिलीलीटर, ग्राम, ये सब एक हमारा कैलकुलेशन होता है कि कई चीज़ हमारे एमजी में हम नापते हैं ना, तो हमारे जैसे कि अगर मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसे पाउंड में होते हैं, ग्रेन्स में होते हैं, हमारे कितने एमजी होते हैं, सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। अभी बात इसको देखिए, आप समझिए कि हमारा एक सिलेबस क्या कहता है। तो ये चीज़ें हो गया हमारा। तो हम आगे देखते हैं पाउडर्स। पाउडर्स में हम क्या पढ़ेंगे, पाउडर्स, उसके डिफिनीसन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, यानी कि एक सामान्य और एक यौगिक पाउडर हमारे क्या क्या होते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन, उसके कौन कौन से एक ऑफिशियल प्रिपरेशन होते हैं जो कि एक प्रॉपर तरीके जो मान्य होता है वो हम पढ़ेंगे। डस्टिंग पाउडर्स, इफरवेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, तो ये चीज़ें हम देखेंगे आगे वीडियो में। बाकी आपको वीडियो हम ऐसे पार्ट वाइज भेजते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और पूरा वाच देखिएगा, आपको पूरे तरीके से मैं सिलेबस समझाऊंगा। आगे इसमें देखते हैं यूटैटिक मिक्सचर्स। यूटैटिक मिक्सचर क्या होता है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होती है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये 2 नंबर में यूटैटिक मिक्सचर हो गया, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन हो गया, ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमारे आते हैं। अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की बात करते हैं, इसके हमारे जो डोजेज फॉर्म होते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, आप लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या सही है क्या गलत है लिक्विड के लिए। हमारे जितना नुकसान हो सकता है उसके सही जना फ़ायदा भी होते हैं, कई हमारे फ़ायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ का 2 पहलू होता है, फ़ायदा भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वो चीज़ें हमें एक पूरे तरीके से, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, मोनोफेजिक लिक्विड्स हो गए, सपोस्टिक हो गया, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको अब आप फार्मा में एंट्री कर दी हो ना, तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज की पहचान कर लो। जिस चीज़ का एडवांटेज है उस चीज़ का हम डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ये चीज़ आप 8 सेमेस्टर तक इसको कंसेप्ट बैठा लो कि आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज आपको देखना ही देखना है। अभी हमारे कई सब्जेक्ट आएंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, तो कई भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाई आप पढ़ते रहो। अगर आपने इसके प्रॉपर तरीके से आप 8 सेमेस्टर तक पढ़ लिए अच्छे से, आपने मेहनत, अभी आपका शुरुआत है दोस्तों, भी आपका शुरुआत है। अगर आपने अभी से अगर लाइन्स कर लिया, स्टेप बाई अपना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद हम एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, आप अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन पहुंच सकते हो, बहुत अच्छी स्कोप है। हम सब कुछ बात करेंगे स्कोप की, मैं एक दिन लाइव इंटरेक्ट करूँगा बी फार्मा की, आप क्या आगे कर सकते हो, हम एक चीज़ें आपको बनाएंगे, वीडियो लाइव क्लास करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ों को भी स्टेप बाई पढ़ते रहो, अभी ज़्यादा दिमाग में मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी मैं आपको एक लाइव तरह से बना दूँगा। तो जैसे हम बात करते हैं एक्सपेरिएंट यूज्ड इन फार्मूलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, सोल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स, जो हमारे लिक्विड होते हैं ना, उसके कौन कौन से हमारे एक्सपेरिएंट यूज होते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो उसके सोल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखना है। यूनिट 3 की बात करते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड्स। मोनोफेजिक लिक्विड, उसके डिफिनीसन क्या होते हैं और प्रिपरेशन क्या होते हैं, गार्गल्स, उसके माउथ वाश, थ्रोट पेंट, नेजल ड्रॉप्स, इनेमास, सिरप, एलेक्जियर, लिनीमेंट एंड लोशन, ये सब चीज़ हमारे मोनोफेजिक के एक आप बोल सकते हो उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही है मोनोफेजिक लिक्विड्स के। तो ये कैसे कैसे हमारे होते हैं। बाईफेजिक लिक्विड में आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, बाईफेजिक में आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया। सस्पेंशन क्या होता है, डिफिनीशन, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओवरकम। जो भी सस्पेंशन हमारी होती हैं उसको कैसे तैयार करना, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ्लोकुलेटेड क्या होता है, डीफ्लोकुलेटेड क्या सस्पेंशन क्या होते हैं, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी स्टेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड उसके मेथड भी पढ़ेंगे, कैसे हम रख सकते हैं, क्या उसके वर्क कम होते हैं, तो हर चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्पेंशन,
इमल्सन क्या होते हैं उसके डिफिनीशन याद कर लो, क्लासिफिकेशन क्या हो गया, उसके कई जितने भी हमारे फॉर्म होते हैं ना सबके क्लासिफिकेशन याद कराऊंगा सारे तरीके से। इमल्सिफाइंग एजेंट, टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्सन, हमारे कितने भी क्या बोलते हैं इमल्सन के कैसे हम पहचानते हैं, उसके टेस्ट क्या होते हैं, सारा चीज़ उसको हम इसको टाइप बाई पढ़ाएंगे आपको। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है मेथड, वही जैसे आपका सस्पेंशन का था वही आपका इमल्सन का भी होगा। तो अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं तो सपोस्ट्रीज क्या होते हैं, सॉरी ठीक नहीं होगा आपको। अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं दोस्तों तो सपोजिटरीज डिफिनीशन, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ बेस मेथड। तो मैंने आपसे बोला ना कि आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आपको ये दिमाग में याद कर लो, चाहे आप जिस सब्जेक्ट में जाना। एडवांटेज तो अगर किसी का फायदे हैं तो उसका नुकसान भी होगा, तो 2 3 4 नुकसान फायदे पढ़ लो, 2 3 नुकसान पढ़ लो, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपका वाइवा वगैरह होगा ना आगे, जब आपका वाइवा होगा, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है ना, सब कुछ होता है, इसका थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो आप प्रैक्टिकल, आप जिस कॉलेज से आप बी फार्मा कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कैसे करना चाहिए। आप उसमें एक इंटरेस्ट रखिए, यानी कि मजाक मत बनाइए कि हमारा प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिकल डेली लगाना है, आपको डेली प्रेजेंट होना है प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल व्यू से देखा जाता है। हमारे टीचर होते हैं वो कैसे समझाते हैं, वो एक प्रैक्टिकल वे से देखा जाता है, तो हमारे लिए वो करना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इट्स कैलकुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सपोस्ट्रीज। उसके जो एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होते हैं वो क्या चीज़ होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे देना है उसको, उसका भी तो पॉइंट होना चाहिए ना। इवेल्युएशन क्या होते हैं दोस्तों, वो चीज़ हमारे हो गया। फार्मास्यूटिकल इनकम्प्लीटीज क्या होता है, डिफिनीसन देख लो, एंड क्लासिफिकेशन, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज विथ एग्जाम्पल। आपको एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ये आपका हो गया यूनिट 4। अब देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में कुछ नहीं दोस्तों, आपको सिंपल सा एक सिलेबस है यूनिट 5। जैसे देख सकते हैं आप, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, बहुत प्यारा सा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि डिफिनीशन आपको लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है और मैकेनिज्म लिखना है, एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स, उसके क्या इफेक्ट हमारे डर्मल में होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके हमें एक फैक्टर बना के हमें बताना है, प्रोसीजर बनाना है। तो प्रिपरेशन ऑफ एंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स एंड जेल्स, एक्सपेंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, उसके जो हमारे एक्सपेंट होते हैं उसके कितने सॉलिड डोजेज फॉर्म के हमारे यूज होते हैं एक्सपेंट, वो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या यूज नहीं होना चाहिए, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो दोस्तों हमारा पीसीआई सिलेबस का कंप्लीट हमारा सिलेबस हो गया है, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड है BP 103। तो हम आगे देखेंगे। अब मैं इसका वीडियो आपको सिलेबस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे वे में हमारा वीडियो आता रहेगा। आपको किसी का 20 मिनट रहेगा, किसी का 25 मिनट रहेगा, किसी का 30 मिनट रहेगा, किसी का 15 मिनट रहेगा। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। बाकी आप मेरे प्ले लिस्ट में बने रहिए, आप जाके वहाँ देख सकते हो, हर चीज़ बना है। आप अगर नए हो तुम्हारे भी मैंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पढ़ा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, उसको भी जाके देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन फार्मा में आपका स्वागत है। और हमारे प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।